गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ देखिए मैंने आप क्लास की एसएसटी पढ़ रहे हैं और इसमें देखिए आपने कल पढ़ा था लिटरेरी सोर्स के बारे में, ठीक है। तो आपने इसमें देखा था लिटरेरी सोर्सेज में देखिए यहाँ पे जो देखिए बेस बना हुआ है पूरे इसी तरह से हम आपके सोर्स ऑफ हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो आपने देखिए लिटरेरी सोर्स में पढ़ा था जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, जो हैंड रिटन होते थे, वो प्लाम लीफ और बार्क ऑफ दिस ट्री पे लिखे जाते थे। और साथ में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट आपके खराब भी हो गए थे क्योंकि कुछ इंसेक्ट आ गए थे, कुछ आग लग गई थी या कुछ बारिश से उसके पन्ने जो नष्ट हो गए थे। लेकिन जो कुछ भी बचा था उसे यहाँ पे हमारे हिस्टोरियंस ने, हमारे स्कॉलर्स ने उसे हमारे सामने रखा। देखिए यहाँ पे आपने कुछ फेमस बुक पढ़ा था जिसमें रामायण महाभारत का नाम आता है, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शकुंतलम आता है, इस सब के बारे में, पंचतंत्र, ये सब हमारे क्या थे, हमारे पुराने लिटरेरी सोर्सेस थे। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड मैन्युस्क्रिप्ट द हिस्टोरियंस हैव टू लर्न द लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट यूज इन द रिकॉर्ड्स, सम एंशिएंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट सच एज प्राकृत एंड ब्राह्मी। देखिए उस समय जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था हमारे एंशिएंट टाइम में, उसके जो लैंग्वेज होते थे और इसकी जो लिपि होती थी वो हमारे जो विद्वान थे उनको समझने में नहीं आता था। यानी कि वो जो उनकी लैंग्वेज होती थी, आज के जो हिस्टोरियंस थे उन्हें पढ़ने में वो प्रॉब्लम होती थी। तो कुछ ऐसे एंशिएंट लैंग्वेज जैसे स्क्रिप्ट जैसे ब्राह्मी और प्राकृत, उस समय की जो लिपि थी हमारे एंशिएंट टाइम में, इसी लिपि में उस समय के मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। नो लॉन्गर इन यूज, लेकिन ज्यादा दिन तक इसे यूज नहीं किया गया। देर आर सम एंशिएंट स्क्रिप्ट विच आर स्टिल नॉट नो टू अस, बहुत सारे अभी भी ऐसे कुछ खुदाई में जो अभी भी कुछ ऐसे बुक्स मिल रहे हैं जिसकी लिपि हमारे जो इतिहासकार स्कॉलर ये नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो उस लिपि को जानते ही नहीं हम लोग। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्ट दैट हिस्टोरियंस आर स्टिल अनेबल टू डेसिफेयर। हड़प्पन आपकी जो स्क्रिप्ट थी वो हमारे क्या थे, इतिहास का उसे पढ़ने में कि उसे नहीं पढ़ पाए क्योंकि उसकी जो लिपि थी किसी की समझ ही में नहीं आ रही थी। इसलिए देखिए आगे है यहाँ देखिए सर्च एंड सर्फ देख लीजिएगा। ब्रेन स्ट्रोम में देखिए ब्रेन स्ट्रोम में क्या दिया है, मैन्युस्क्रिप्ट आर 100 of years old इफ यू वेयर गिवन वन टू स्टडी। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं वो आपके 100 साल पुराने होते हैं। और क्या था वो, इफ यू एयर गिवन टू वन स्टडी, किसी को पढ़ने के लिए दिया जाता है। व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक वाइल हैंडलिंग सच ए डायलेक्ट ऑब्जेक्ट, उस समय अगर आपको ऐसी बुक मिलती है तो इस तरह से आप क्या क्या प्रिकॉशन मतलब क्या क्या उसमें अपनाओगे कि इससे कुछ नष्ट ना हो जाए। इससे जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलेगी हमें 100 साल पुरानी, वो बहुत ही कीमती होगी। इसके हम लोग इसलिए क्या अपना प्रिकॉशन अपनाएंगे जिसकी वजह से क्या उस ऑब्जेक्ट को हम, ठीक है, डिलेक्ट मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से सही तरीके से उस बुक को अपने पास रखेंगे। अब यहाँ देखिए है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज नो एज आर्कियोलॉजिकल एंड ए पर्सन हु स्टडी दिस रिमेन इज नो एज आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए ऐसे मटेरियल्स जो अवशेष जो होते हैं जिसके बारे में लोग पास्ट के बारे में जानते हैं उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। Material remain often lie buried under the ground and the archaeologists have to excavate or dig them out। और ये जो मटेरियल जो हमारे पदार्थ अवशेष जो बचते हैं वो हमारे पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, अंडर पाए जाते हैं। इससे क्या करते हैं हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उसे खोद के बाहर निकालते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। अब देखिए आगे है आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ना है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? Inscriptions were an important means of recording information during the past. These are writing engraved or carved on relatively hard surface such as stone, tablet, pillars, metal plates etc. देखिए inscriptions क्या होते हैं? ये inscription जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे जानकारी को संग्रह रखने का,
हमारे ड्यूरिंग पास्ट, मतलब पास्ट के समय में ये इंस्क्रिप्शन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे किसी भी जानकारी को संग्रहित सुरक्षित रखने के लिए। और इस समय जो ये आपके जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो लिखे जाते थे, खुदवाए जाते थे आपके स्टोन टैबलेट्स पे, पिलर्स पे, मेटल प्लेट्स पे और बड़े बड़े माने कि जहाँ जो बड़े बड़े जो आपके महल होते थे राजाओं के, उसके वास वगैरह पे भी ये खुदवाए जाते थे। Some king got their order and instructions inscribed so that people could see, read and obey them. बहुत से राजाओं ने अपने द्वारा दिए गए आदेश को भी खुदवाया था, शिलालेख के रूप में लिखवाया, जिससे क्या थे वहाँ के जो आम जनता थी उसे देखे, पढ़े और वो क्या करे, राजा की सारे नियमों को उनकी आज्ञा करे। और देखिए बहुत से राजा ऐसे होते जो अपनी जो जहां जहां वो अटैक करते, अगर वहां जीत जाते, इस खुशी को भी वो अपने आपके इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखवाते। बहुत सारे देखिए ऐसे थे। द स्क्रिप्ट इन यूज एट दैट टाइम एंड मेनी अदर थिंग्स, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। और बहुत सी चीजें थी जो इंस्क्रिप्शन के रूप में यूज की जाती है। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज क्या है, ऐसे लोग जो इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ऐसे अब आपके स्कॉलर्स जो इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम एपिग्राफी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल इंक्लूड्स थिंग लाइक टूल्स एंड वेपन्स, पोएट्री, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी, कॉइन्स, बिल्डिंग एंड सेंसर। इसमें देखिए आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बहुत सारी चीजें और भी आती है, जैसे देखिए इसमें है जोड़े जाते हैं, जैसे कि आपके टूल्स हैं, वेपन देखिए, और आपके टूल्स मतलब देखिए क्या होता है, औजार होते हैं, इसका हथियार, बर्तन, पेंटिंग्स, मूर्तियां, गहने, सिक्के और आपके बिल्डिंग जो इमारतें होती हैं वो भी आपके आते हैं। सेल्स मतलब देखिए जो मुहर होता है वो भी आपके इसमें आता है। तो ये सब क्या होता है आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स में होते हैं। About how people lived in the past, the level of development and of the society and so on. और देखिए क्या देखते कि उस समय पास्ट में लोग कैसे रहते थे, वो किस तरह से अपने स्तर को ऊंचा और डेवलप्ड करते थे, ये सब भी क्या है तो उस समय समाज के बारे में ये सब हमें हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स से जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडिंग ग्रेव्स, प्लांट रिमेन्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल फाउंड एट द एग्जाबिटेड साइट्स। अब देखिए वहाँ वो जो कि आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट जहाँ जहाँ खुदाई करते हैं वहाँ पे भी बहुत चीजें मिलती है, जैसे आपके अनाज मिलते हैं, पौधों के अवशेष मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं, कुछ जानवरों की हड्डियां पाई जाती है। इन सब की वो पढ़ाई करते थे, तरह तरह की इंफॉर्मेशन लेते, जैसे कि उस समय कौन कौन से जानवर पाले जाते थे, उस समय के लोग कौन सा अनाज खाते थे, वो कौन कौन से पौधों को प्लांट करते थे, ये सब भी उन्हें जानकारी मिलती थी। टेम्पल, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड अदर ग्रैंड स्ट्रक्चर देयर वेयर बिल्ट आर रिफर्ड टू एज मॉन्यूमेंट्स। देखिए आज हम जिसे मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, इसमें क्या आते हैं आपके प्राचीन स्मारक आते हैं, उसमें देखिए आपके बड़े बड़े आपके जो महल आते हैं, किला आते हैं, मंदिर आते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, गार्डन वगैरह आती है, सब इसमें आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द टाइम व्हेन दे वेयर बिल्ट। अब देखिए इस मॉन्यूमेंट की पढ़ाई से हमें एक जानकारी ये मिलती है कि ये मॉन्यूमेंट जब बनाए गए थे उस समय की कंडीशन क्या थी, वहाँ के राजा कैसे थे, समृद्धशाली थे, सक्षम थे, किस तरह का आर्किटेक्चर यहाँ यूज किया गया था, उस समय की पेंटिंग कैसी थी, अच्छी थी या खराब, इस तरह से वहाँ उससे हमें तरह तरह की जानकारियां मिलती हैं। द सांची स्तूप एंड द अशोका पिलर आर एग्जाम्पल ऑफ सम एंशिएंट इंडियन मॉन्यूमेंट। देखिए यहाँ पे सांची स्तूप और अशोका पिलर ये क्या थे, हमारे एक प्राचीन भारतीय स्मारक में आते हैं। केव पेंटिंग एंड अदर आर्ट वर्क आर ऑल्सो सिचुएटेड फॉर ए सिमिलर पर्पस। यहाँ पे आपकी गुफाओं पे जो पेंटिंग हो, इसके अलावा दूसरे जो आपके आर्ट वर्क होते वो सारे हमें इसी उद्देश्य में दिखाई देते कि उससे हमारे क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थ्रू स्टडी ऑफ कॉइन वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द किंग हु इशूड द कॉइन्स, द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर, द पीरियड ऑफ हिज रीगन etc। देखिए अगर कॉइन की बात करें तो कॉइन की पढ़ाई, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे लोग जो कॉइन की खुदाई करते हैं यहाँ पे देखिए न्यूमिस्टिक कहा जाता है, और जो लोग
क्वाइन की पढ़ाई करते उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं हम लोग। और ये देखिए क्वाइन से भी हमें जानकारी ही मिलती है। ये क्वाइन का जब क्वाइन ये बनाया गया था उस समय के राजा क्या थे, ये क्वाइन ये सिक्का जो है कब चलाया गया था, और देखिए वो उस राजा का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला है, और इसकी किस समय यानी उस समय जो क्षेत्र था वो अवधि वो पीरियड क्या था, किस समय चलाया गया था, मेडिवल पीरियड में या एंशियंट पीरियड में या आपका मॉडर्न इस पीरियड में। ठीक है, इस समय से इससे जानकारी हमें मिलती है। ये भी जानकारी मिलती है सिक्के से कि उस समय के जो राजा थे, उस समय के जो लोग थे वो उनकी आर्थिक इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसी थी, सोशल कंडीशन कैसे थे, वहाँ की जो राजा की जितने भी आपके आसपास के क्षेत्र थे वहाँ के लोग बहुत धनी थे या गरीब थे, वहाँ पे हमेशा फाइट होती थी। इस सब चीजों पर बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। रोमन कॉइन्स फाउंड इन इंडिया टेल अस that there were trade relation between our ancestors and the Roman। देखिए हमारे रोमन कॉइन्स जो हमारे भारत में मिले, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे जो एंसीटर जो हमारे पूर्वज थे वो अपने ट्रेड रिलेशन रखते थे रोम के साथ। ठीक है, ये द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक कहते हैं जो आपकी कॉइन्स की पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ देखिए आगे देखिए आपको पढ़ना है कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए फिगर यहाँ बना हुआ, यहाँ पे देखिए देखना है आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट्स। ये कौन सा मॉन्यूमेंट्स बना है, वेयर इट इज लोकेटेड, व्हाई इज इट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, इस मॉन्यूमेंट की 2 विशेषताएं बताइए। इसको आप देखोगे, सर्च करके देखोगे ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको उतना लिखना है। अब देखिए कंक्लूजन लिखना है, ये पढ़ना है लास्ट में। Literary, archaeological and oral sources provide information about the past. For a complete and accurate understanding of past events, historians have to consider all the available sources। अब देखिए आपकी साहित्यिक स्रोत, आपकी आर्कियोलॉजिक साक्ष्य जो थे, एविडेंस जो थे, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, और आपकी ओरल सोर्सेज यानी जो सोर्सेस हमें मुंह से बताए जाते वो सब क्या थे, एक तरह से हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, हमें तरह तरह की जानकारी देते हैं अबाउट द पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में। इससे क्या हमें एक संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, हमें एक सही मात्रा में हम समझ जाते हैं कि हमारे पास्ट के इवेंट, मैंने पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटी थी। हमारे इतिहासकार जो हमें ये अपने इसे कंसिडर ऑल द अवेलेबल सोर्सेज, जितने भी स्रोत यहाँ बताए गए, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल, ओरल, वो सारे सोर्सेज हमें वो अवेलेबल करते हैं बुक के माध्यम से, और हमें क्या करते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। लर्निंग अबाउट द पास्ट इज लाइक एन एडवेंचर। अपने पास्ट को पढ़ना एक तरह से क्या था, एडवेंचर खोज करना होता है, एडवेंचर करना होता है कि हमारे प्राचीन काल में क्या क्या हुआ था, कब कौन सी घटनाएं घटी, उसके बारे में तरह तरह की बातें बताना। इट गेट्स रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट फ्रॉम द अवेलेबल सोर्स मटेरियल्स। ये तब संभव है जब हम एक छोटे छोटे अवधि को भी जान लेते हैं, अपने हिस्टोरियंस से समझ लेते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ये क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव्स होते हैं जो खोजबीन करते हैं और हमें उसके बारे में बताते हैं। तो ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पे कुछ आंसर ओरली दिया हुआ, इसको आप आंसर देखो। यहाँ पे देखिए मेन वाइल दिया है, इसको आप पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए है डेसिफेरिंग और डिकोडिंग स्क्रिप्ट इज नेवर एन इजी टास्क for historians and archaeologists. One of the most famous stories of decipherment is that of the Rosetta Stone, which was discovered in Egypt। देखिए यहाँ पे एक इजिप्ट में कैसे स्टोन के बारे में बताया, रोसेटा स्टोन की है कि यह हमारे जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें इन स्क्रिप्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इस पे रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और फिर जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है वो बुक के माध्यम से हम पे शेयर कर लेते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे। और देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है A-B, इसे आप लोग फिल करोगे। ठीक है, A और B एक्सरसाइज को आप फिल करोगे।
यहाँ पे इसका या फिर कल आप फिर देखेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज को बना के हम वीडियो में सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे